केलो नदी के तटीय इलाकों में गणेश प्रतिमाओं की विखंडित स्थिति को लेकर बजरंग दल के सदस्यों ने नैतिक जिम्मेदारी के तहत सभी मूर्तियों को कल ससम्मान केलो नदी में फिर से विसर्जित किया। शहर में पिछले दिनों कोरोना की वजह से गणेश पूजा तो प्रभावित हुई थी और जिनके घर गणपति विराजे भी थे उन्होंने उफनती केलो नदी में भगवान गणेश का विसर्जन भी किया था। लेकिन चक्रपथ की सड़क तक आए पानी में हुए मूर्तियों का विसर्जन ही कारण बना है कि अब जबकि केलो नदी फिर से पुराने स्वरूप में आ गई है तो मूर्तियां भी केलो के तट पर विखंडित देखी गईं। इस विकट स्थिति को लेकर बजरंग दल के सदस्यों तक सूचना पहुंची तो नैतिक जिम्मेदारी के तहत सभी बजरंगियों ने केलो नदी के तट पर पहुंचकर गणेश मूर्तियों को एक साथ एकत्रित कर सभी का ससम्मान विसर्जन किया। केलो नदी के तट पर बेलादोला खर्रा घाट से लेकर चक्रपथ के इलाके में गणेश प्रतिमाओं को आसानी से अब पानी उतर जाने के बाद देखा गया। बजरंगियों तक मामले की सूचना भी पहुंची और जहां आस्था होती है तो जिम्मेदारी खुद ब खुद तय हो जाती है। इन बजरंगियों ने केलो नदी के तट पर मूर्तियों को एक साथ पहले इकट्ठा किया और फिर जितना भी पानी केलो मैया में प्रवाहित था उसमें मूर्तियों का ससम्मान विसर्जन किया गया। ये समस्या ये है कि प्रतिवर्ष जब गणपति बापा अपन घर में विराजमान कराते हैं तो उनके विसर्जन समय में होता क्या है कि हमारी केलो मैया का केलो नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी घर वाले श्रद्धालु होते हैं वो क्या ना नदी के साइड में ही किनारे पर ही उनका विसर्जन कर देते हैं। तो जब जल स्तर कम होता है तो कई सारी मूर्तियाँ तो प्रवाहित हो जाती हैं, कई सारी मूर्तियाँ साइड में रह जाती हैं। तो पिछले साल से हमने ये कार्य प्रारंभ किया था कि जो भी मूर्तियाँ खंडित या जो भी साइड में रहेंगी अपन उनको ससम्मान विसर्जित करेंगे। इस वर्ष हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी 5 हमारे बजरंगियों का अपने हेल्पलाइन नंबर भी दिया था कि जहाँ भी ऐसी स्थिति दिखे तो आप हमें कॉल करिएगा, हम आएंगे और गणपति बापा की जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन करेंगे ससम्मान। तो इस बार आकाश गुप्ता भैया ने हमें कॉल किया कि खर्रा घाट के पास ऐसी कुछ मूर्तियाँ हैं रपटा पुलिया में। तो पहले हम वहाँ गए रपटा पुलिया में, वहाँ पर लगभग 30 मूर्तियाँ थी, वहाँ पर उनका विसर्जन किया। फिर हमें सूचना मिली कि यहाँ पर भी हैं, तो फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखा लगभग 45 मूर्तियाँ आसपास रही होंगी, उनका भी हमने ससम्मान विसर्जन किया। कि जैसे कि पानी बाढ़ आई हुई थी तो क्या कर रहे थे लोग कि रोड के साइड पे ही गणपति बाबा का विसर्जन कर दे रहे थे। अब जैसे कि पानी कम हुआ है तो उनका स्थान मतलब वो रोड पे ही रह रहे हैं। तो जैसे हमने बजरंग दल द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था तो उसमें कॉल आई भैया द्वारा कि मतलब ऐसा विसर्जन है, भगवान जी की मूर्ति खंडित हो रही है, तो हमारे द्वारा आके यहाँ पे विसर्जन द्वारा किया गया। कहाँ पे आप लोगों ने काम किया? ये अभी हमारे द्वारा ये रापटा पुल तरफ भी इस कार्य को किया गया थोड़ी देर पहले ही। अभी जितने भी मूर्तियाँ जो है जो साइड में रखी हुई थी जो जल में प्रवाहित नहीं हो पाई या फिर जल में जो जिनका वो नहीं हो पाया उनसे सबसे ज़्यादा पीओपी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है भैया, जो पल जल में नहीं घुल पा रही है। तो आप सभी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हाथ जोड़ के बस इतना ही निवेदन करता है कि पीओपी की मूर्तियाँ मत बनाइए या फिर पीओपी की मूर्तियाँ जो भी है गणेश विसर्जन के समय दिक्कत जाती है। तो आप लोग प्लीज़ उसका वो कीजिए, आप लोग उसको बिल्कुल भी घर में स्थापित मत कीजिए। केलो नदी के तट पर लंबोदर की मूर्तियों की विखंडित स्थिति पर बजरंगियों का यह प्रयास बिना शक सराहना के योग्य है। लेकिन यह विकट परिस्थिति उन लोगों के लिए भी यक्ष प्रश्न है जो भगवान को स्थापित करते तो हैं अपनी आस्था के लिए, लेकिन विसर्जन के बाद झांकते तक नहीं है कि भगवान कैसे हैं। हर्ष न्यूज के लिए कैमरामैन रिवेश पोडवार के साथ संदीप बेरीवाल की रिपोर्ट।